Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, and as you all know that we have completed 10 chapters in SP till now, and after that we have started with chapter number 11, that is financial market. Alright, and in our today's video students we are going to discuss about types of financial market. इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 फिनिश किया फाइनेंशियल मार्केट का. पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एंड इन पार्ट 2 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. राइट, एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. सो फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है. हम लोगों ने इसको पहले भी डिस्कस किया है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. इसके लिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ. नाउ फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर मनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस. फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे पैसों का ट्रांजेक्शन होता है. अभी फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट. तो मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है? सो बेसिकली मनी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर मनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस. अच्छा, मनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस मीन्स व्हाट? कोई पैसा देता है और कोई पैसा लेता है. अब जो देता है दे आर द इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स को हम लोग बोलते हैं लेंडर्स, दोस हु गिव्स द मनी. और एक होते हैं बोरोवर्स और कंपनी, दोस हु टेक्स द मनी. सो अगर ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई पैसा ले रहा है और कोई पैसा दे रहा है, तो ये केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजेक्शन हो रहा है. लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन एक साल से कम के लिए होगा तो उसको हम बोलेंगे मनी मार्केट, और अगर यही सेम ट्रांजेक्शन एक साल से ज़्यादा के लिए होगा तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट. ओके, सो मनी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर मनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस फॉर लेस देन 1 ईयर, एंड कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर मनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस फॉर मोर देन 1 ईयर. तो यही फ़र्क है मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेन आज का आंसर. सो वो है आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है. अभी जो हम लोगों ने देखा, एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट. ओके, सो मनी मार्केट तो अभी बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक 25% में जो आपका रिडक्शन हुआ है, तो उस वजह से मनी मार्केट का जो मेन पार्ट है दैट इज़ मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट. तो ये जितनी भी चीज़ें ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाली है बिकॉज ये आपका रिड्यूस्ड हो गया है. ऑलराइट, हाँ, इसका मतलब जो है वो मैंने मीनिंग जो है इसका वो आप लोगों के लिए एक सेपरेट बनाया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. लेकिन ये आपको एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए. सो मनी मार्केट के बारे में पूछ सकता है. मनी मार्केट का मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और इसके फीचर्स ये आ सकता है. लेकिन ये जो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको नीचे, इसमें से आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा. ऑलराइट, चलो. सो ये है मनी मार्केट. सेकेंड है हमारा कैपिटल मार्केट. अभी कैपिटल मार्केट के बारे में हम लोग ऑलरेडी अवेयर है. जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, बेसिक जिसने देखा था उसमें आप लोगों ने ये सीखा होगा कि कंपनी के पास सोर्सेज ऑफ फंड्स होता है SRDP LLB. S मीन्स शेयर्स, R मीन्स रिजर्व, D मीन्स डिबेंचर, P मीन्स पब्लिक डिपॉजिट, फर्स्ट L लोन फ्रॉम बैंक, सेकेंड L लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड B मीन्स बॉन्ड्स. ये सारी चीज़ें जितनी भी है यही सब जो है कैपिटल मार्केट है. क्योंकि शेयर्स का, डिबेंचर्स का, बॉन्ड्स का, इन सब का ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक साल से ज़्यादा के लिए ही होता है. इसके लिए हम इसको बोलते हैं कि कैपिटल मार्केट है. ओके, सो कैपिटल मार्केट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट दैट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसको हम लोग गिल्ड एज्ड मार्केट भी बोलते हैं, एंड देन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट. ओके, सो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट है दैट इज़ प्राइमरी मार्केट, एंड सेकेंड दैट इज़ सेकेंडरी मार्केट. ओके, अभी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, एक सिंपल से सेंटेंस में आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है. व्हेन कंपनी wants to issue their shares for the very first time, so company issue those shares in a primary market only. उसके बाद में जब सेकेंड टाइम शेयर्स परचेज होगा और सेल होगा तो वो होगा मनी सेकेंडरी मार्केट में. एग्जांपल, सपोज आपने किसी भी कंपनी का शेयर परचेज किया
और वो कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर इशू किया था उसने और आपने परचेज़ किया, तो वो हो जाएगा प्राइमरी मार्केट के। आपने जो शेयर परचेज़ किया वो प्राइमरी मार्केट से किया। अब वही शेयर्स आपने आपके दोस्त को या किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब बेच दिया, तो जहाँ पे आपने बेचा वो होगा सेकेंडरी मार्केट। तो यही फ़र्क है प्राइमरी में और सेकेंडरी में। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम कंपनी जब सिक्योरिटी इशू करती है तो हम बोलते हैं वो प्राइमरी मार्केट, और जब फर्स्ट टाइम के बाद में जब भी सिक्योरिटी इशू होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। वेरी सिंपल। तो ये था आपका मेन पार्ट। अभी इसी चीज़ को हम लोग आपकी जो बुक दी हुई है उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार रीड करते हैं और उसको समझते हैं। समझने में या कोई भी वर्ड आपको नहीं समझ में आया, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी, ओके। आप कमेंट्स कर सकते हो इजीली, तो मैं आपको जो भी जितना भी आंसर्स होगा वो कमेंट में लिख के बता दूंगा, या कोई मेजर चीज़ होगी तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा, ओके। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। मुझको ये पता चलना चाहिए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सी, मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के पूरा अपलोड किया है। मुझको कमेंट्स आते हैं बच्चों के, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। हाँ, आई फील गुड जब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। कुछ बच्चों ने बोला कि सर एसपी पहले डिफ़िकल्ट लगता था, वीडियो और बेसिक देखने के बाद में एसपी ईजी लगने लगा। सो आई फील गुड। तो इसीलिए आपको जो भी आपको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हो। और कोई इम्प्रूवमेंट आपको ऐसा लगता है कि एक बच्चे ने मुझको बोला था कि सर आप जब पढ़ाते हो रीड करते हो तो थोड़ा स्पीड में जाते हो आप, या कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, क्लियर नहीं होता है, तो वो चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा अपना मेथड चेंज किया। तो उसी तरीके से आपको भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझको बोल सकते हो, सो दैट आई कैन चेंज माई मेथड। कुछ चीज़ें चेंज होना, इम्प्रूव होना वो अच्छी चीज़ है। आप लोग सजेशन दोगे तो उससे वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ओके। सो चलो अभी हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मनी मार्केट, कि मनी मार्केट होता क्या है। सो मनी मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर इन लेंडिंग मतलब देना एंड बोरोइंग मतलब लेना ऑफ फंड्स पैसों का टेक्स प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच वेराइज फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। एक दिन से लेकर एक साल के अंदर तक के जब ट्रांजैक्शन होता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग होती है, पैसा कोई देता है और कोई लेता है, अगर वो पीरियड अगर एक साल के अंदर का है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो मनी मार्केट है। ऑलराइट, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स traded in this market can be converted into cash easily without any loss of time and value. सी, अब ये पॉसिबल कैसे है, ये अभी आप अगर इसको समझोगे नहीं तो आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो ये लाइन का मतलब ये है स्टूडेंट्स के ऑल्सो द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है ट्रेडेड, इसका ट्रेड होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, इन दिस मार्केट कैन बी कन्वर्टेड, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने लिया होगा ओके मनी मार्केट में वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू कैश वेरी इजीली विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम एंड वैल्यू, बिना टाइम गवाए। क्योंकि देखो मनी मार्केट में कितने टाइम के लिए ट्रांजैक्शन हो सकता है, बहुत से बहुत 1 साल के लिए, ओके 1 महीने के लिए भी होता है, और 30 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसके लिए अगर आपने आज सिक्योरिटी में आपने कुछ परचेज़ किया मनी मार्केट में तो 3-4 दिन के बाद में या 1 वीक के बाद में भी आप चाहो तो उसको बेचकर उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू कैश। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम दैट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द शॉर्ट टर्म एंड वेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज एसेट्रा। तो जिन लोगों को बहुत कम टाइम के लिए पैसों की ज़रूरत होती है दे कैन गो टू द मनी मार्केट, ओके। जिनको कम टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है वो लोग हमेशा मनी मार्केट में जाते हैं और पैसा अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, ओके। इट इज़ अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट्स विच आर क्लोज सब्सिट्यूट फॉर मनी। तो फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेड होता है यहाँ पे जो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इनटू मनी। वेरी सिंपल। आगे द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक commercial paper, liquid and treasury bills etc. are traded in the money market। तो मनी मार्केट में इन सब चीज़ों का ट्रेड होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है।
लेकिन क्योंकि आपका अभी रिड्यूस्ड हो गया है तो इसकी वजह से आपको कमर्शियल पेपर, लिक्विड, ट्रेजरी बिल्स, ओके, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आएगी 2020-21 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे नेक्स्ट ईयर तो उनके लिए कुछ भी रिडक्शन नहीं होगा। तो जो भी रिमेनिंग होगा मैं आपको फिर से वो रिड्यूस पार्ट अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन अभी ड्यू टू दिस पेंडेमिक 25% जो रिड्यूस्ड हुआ है उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। ओके, तो आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको समझना है अगर इफ़ यू वांट टू नो अबाउट व्हाट इज़ कमर्शियल पेपर, व्हाट इज़ लिक्विड बिल, व्हाट इज़ ट्रेजरी बिल्स, तो वो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टली जब मारते हैं टू द फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। तो फीचर्स ऑफ मनी मार्केट क्या है वो देखेंगे। पहला फीचर्स आपको दिया हुआ है, दैट इज द फंड्स बोरोड एंड लैंड इन मनी मार्केट आर फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, बोरोड का मतलब होता है लेना, कंपनी पैसा लेती है। लैंड मतलब इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं कंपनी को, और उस वहाँ पे ट्रांजेक्शन कितने टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लेस देन 1 ईयर। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द फंड्स आर ट्रेडेड इन द मार्केट इज़ 1 ईयर। 1 साल के लिए मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए ट्रांजेक्शन हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। ऑलराइट, सो पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ अ होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेप्ट एज द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इज़ लार्ज। कम टाइम के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको मालूम है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कैश में। ओके, इसके लिए ये एक लार्ज यू कैन से लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन मनी मार्केट। मतलब कोई भी एक सिक्योरिटी या 2 सिक्योरिटी परचेज नहीं करता है, लोग बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेते हैं एक साथ में। ओके, तो ये था आपका सेकेंड पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3। ट्रेडिंग में टेक प्लेस ओवर द टेलीफोन। जैसे अगर आपको सिक्योरिटी परचेज करना है या फिर आपको सिक्योरिटी सेल करना है, तो आप टेलीफोन पे भी कर सकते हो। आफ्टर विच रिटर्न कन्फर्मेशन इज डन बाय वे ऑफ ईमेल। मतलब कि कॉल करके आपने ट्रांजेक्शन फाइनल कर दिया, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए आपको मेल आएगा या फिर आपको मेल करना पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, दैट इज पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका पार्टिसिपेंट्स, कमर्शियल बैंक्स है, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स एंड कॉर्पोरेट्स। सो दे आर द पार्टिसिपेंट जो जुड़े हुए हैं मनी मार्केट के साथ में। ओके, चलो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। देयर इज एन इम्पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। इम्पर्सनल का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। क्यों? और बहुत जल्दी इनका ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि लोग रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। सो आराम से इनका ट्रांजेक्शन होता है। ओके, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6। सो मनी मार्केट हैज़ नो जोग्राफिकल एरिया, इनका कोई बाउंड्री नहीं है। देयर इज़ नो फिक्स प्लेस फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन। और ये मनी मार्केट का कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पे ये ट्रांजेक्शन होगा। इसके लिए मनी मार्केट का कोई जोग्राफिकल एरिया नहीं है। पॉइंट नंबर 7, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट कैन बी कन्वर्टेड। जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने लिया होगा उस यू कैन कन्वर्ट दोज इंस्ट्रूमेंट्स ईजिली इनटू कैश और हैव वेरी शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड। मोर ओवर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी लो। वाई? बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो इसके लिए आपको रिटर्न जो मिलेगा वो हाई रिटर्न नहीं मिलेगा, लो रिटर्न मिलेगा। क्लियर? तो ये था आपका पॉइंट नंबर 7। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8। मेजर सेगमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर। तो मनी मार्केट के मेजर सेगमेंट्स है, एक तो है कॉल मनी मार्केट, सेकेंड है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, फिर थर्ड आएगा आपका ट्रेजरी बिल्स, फोर्थ आएगा आपका कमर्शियल बिल मार्केट एंड फिफ्थ आएगा कमर्शियल पेपर्स। ओके, तो ये था आपका बेसिकली ये जो आपको चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे आपके लिए कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट सबका मीनिंग लिख दिया है, लेकिन ये मीनिंग आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नेक्स्ट ईयर जब होगा तो मैं इसको एकदम डिटेल में आपको समझाऊंगा, या फिर आपको अगर मालूम करना होगा कि ये होता क्या है तो आप रीड करके समझते हो अगर, तो वेरी गुड। अगर आपको नहीं समझ में आता है देन यू कैन आस्क मी, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए। ऑलराइट, सो ये था आपका मनी मार्केट का मीनिंग एंड इसका इंट्रोडक्शन किया हम लोगों ने, फीचर्स किया।
Alright, so I hope you understood the entire discussion of financial market and इसको अच्छे से पढ़ो स्टूडेंट्स. योर एग्जाम्स आर नियर बाय, सो नाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, नाउ यू हैव टू गिव यू 100% टू योर स्टडीज़. कुछ भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है, देन आई एम हियर फॉर यू. सो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में. सो टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर.